बरसात का मौसम था। गांव में पुराने डाकघर को तोड़कर कई इमारत बनाई जा रही थी। सफाई के दौरान एक पुराने लकड़ी के बक्से से धूल से ढकी हुई चिट्ठियां मिली। उनमें से एक चिट्ठी पर लिखा था। डाकिया हैरान रह गया। तारीफ देखकर उसके होश उड़ गए। वह चिट्ठी पूरे 20 साल पुरानी थी। गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि रामदास अभी भी जिंदा है। अब वह बूढ़ा हो चुका था और अकेला रहता था। अगले दिन डाकिया चिट्ठी लेकर रामदास के घर पहुंचा। रामदास ने कांपते हाथों में लिफाफा लिया। जैसे ही उसने अपने बड़े की लिखावट देखी, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसके धीरे धीरे चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रिय रामदास, अगर यह चिट्ठी तुम्हें प्राप्त हो तो सबसे पहले मुझे क्षमा कर देना। क्रोध में आकर मैंने घर छोड़ दिया था। उस समय मुझे लगा कि मैं सही हूँ, परंतु समय ने यह सिखाया कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैंने तुम्हारे नाम दे थोड़ी सी भूमि और कुछ बचत छोड़ी है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि अपने हृदय में कभी भी द्वेष ना करना। यदि मैं वापस ना लौट सकूं तो माँ की तरह हर भूखे को भोजन कराना। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। तुम्हारा बड़ा भाई। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रामदास फूट फूट कर रो पड़ा। उसे स्मरण हुआ कि 20 वर्ष पूर्व एक छोटी सी बात पर दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया था। बड़े भाई ने घर छोड़ दिया था और फिर कभी नहीं आया। रामदास ने उन्हें बहुत खोजा, परंतु कोई पता नहीं चला। अब उसे ज्ञान हुआ कि उसके भाई ने अंतिम समय तक भी उसके प्रति प्रेम बनाए रखा था। अगले दिन रामदास गांव के गुरुद्वारे गया और उसके अरदास की और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मुझे भाई से मिलने का अवसर नहीं मिला, पर उसकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। उसने संकल्प लिया, हर रविवार वह भूखे को भोजन खिलाएगा और जरूरतमंद की मदद करेगा। जल्द ही लोग उन्हें सेवा वाले बाबा कहने लगे। एक दिन किसी ने पूछा, आपने यह सेवा क्यों शुरू की? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, मुझे 20 साल बाद एक चिट्ठी मिली जिसने मेरा जीवन बदल दिया। उसने चिट्ठी लिखाकर कहा, कभी कभी संदेश देर से मिलता है, पर दिल से अपनाया जाए तो जीवन बदल देता है। गांव के लोगों ने समझा कि क्षमा, प्रेम और सेवा कभी पुरानी नहीं होती। कहानी का संदेश ये है, प्रेम और क्षमा का महत्व कभी पुराने नहीं होते।
सेवा और प्रेम की जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन्यवाद।